कोरोना के डबल म्यूटेंट ने मचा रखी थी तबाही। अब सुनामी बनकर सामने आया ट्रिपल म्यूटेंट। भारत में फिलहाल कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके पीछे कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट को माना जा रहा है। लेकिन अब भारत में कोरोना वायरस के एक नए रूप का भी पता चला है, लिहाजा अब खतरा और बढ़ गया है। देश में कहर बरपा रहे देसी वेरिएंट का एक और म्यूटेशन हुआ है, जो अब ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट हो गया है। इसे कई सैंपल्स में पाया गया है। डबल म्यूटेंट से बेहद खतरनाक है ट्रिपल म्यूटेंट। डबल म्यूटेंट वेरिएंट में एक और म्यूटेशन होने से इसके ट्रिपल म्यूटेंट में बदलने की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को दी गई है। डबल म्यूटेंट वेरिएंट की स्पाइक प्रोटीन में तीसरा म्यूटेशन हुआ है। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से लिए गए सैंपल में नया म्यूटेशन होते देखा गया है। ये वो राज्य हैं जहां कोरोना की दूसरी लहर में मामले तेजी से बढ़े हैं। इन राज्यों से लिए 17 सैंपल्स में ऐसा दिखा है। माना जा रहा है कि डबल म्यूटेशन वेरिएंट के कारण ही मामलों में इतनी तेज रफ्तार से बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट का पता चलने के बाद चिंता और बढ़ गई है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक नए वेरिएंट डबल म्यूटेंट की जानकारी कुछ महीने पहले ही दी थी। इस वेरिएंट को वैज्ञानिक तौर पर B1617 नाम दिया गया है, जिसमें दो तरह की म्यूटेशन है, E484Q और L452R म्यूटेशन। ये वायरस का वो रूप है जिसके जीनोम में 2 बार बदलाव हो चुका है। वायरस खुद को लंबे समय तक प्रभावी रखने के लिए लगातार अपनी जेनेटिक संरचना में बदलाव लाते रहते हैं, ताकि उन्हें खत्म ना किया जा सके। 2 तरह के वायरस म्यूटेशन के कारण ही ये बेहद खतरनाक माना जा रहा है। अब ट्रिपल म्यूटेंट की बात सामने आ रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग से चलता है पता। क्लस्टर बेस्ड जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग और सर्विलांस से वायरस की किसी म्यूटेशन की पहचान होती है। भारत में अब तक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 10 सर्विलांस साइट्स बनाई गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रयोगशाला और महामारी निगरानी और देश में कोरोना वायरस की समूची जीनोम सीक्वेंसिंग के विस्तार और ये समझने के लिए भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम स्थापित किया है, जिससे पता चल सके कि वायरस का प्रसार किस तरह होता है और इसकी उत्पत्ति किस तरह होती है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता व्यक्त की है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि कोरोना के पॉजिटिव सैंपल्स को रैंडमली जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने से म्यूटेशन से जुड़े संक्रमण के बारे में सही पता नहीं लग पाएगा। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस वेरिएंट में बदलाव वैसा ही है जैसा ब्राजील और साउथ अफ्रीकी वेरिएंट में देखने को मिला था। इस बदलाव को E484K कहते हैं और रिसर्च के अनुसार इससे वायरस टीकों या पिछले इन्फेक्शन से पैदा हुई एंटीबॉडीज का मुकाबला करने में सक्षम हो जाता है। नए वेरिएंट को B1618 नाम दिया गया है। इस नए वेरिएंट की डिटेल्स ऐसे वक्त में आई हैं जब जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा से सबसे पहले भारत में मिले एक और वेरिएंट यानी B1617 के बड़े पैमाने पर प्रसार की बात पता चली। B1617 को डबल म्यूटेंट भी कहा जा रहा है। अब ये दोनों वेरिएंट वैज्ञानिकों के लिए बेहद अहम हैं और वे इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या इन बदलावों से कोरोना वायरस ज्यादा घातक या ज्यादा प्रतिरोधी हो गया है। ग्लोबल रिपोजिटरी GSAID में भारत की ओर से सबमिट डेटा के मुताबिक पिछले 60 दिनों में जितने भी वेरिएंट सीक्वेंस किए गए हैं, उनमें से 12% सैंपल B1618 अवतार के हैं। ये तीसरा सबसे आम वेरिएंट है। तेजी से फैल रहा है नया वेरिएंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स के निदेशक डॉक्टर सौमित्र दास ने कहा कि ट्रिपल म्यूटेंट B1618 वेरिएंट कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल में सामने आया था। हमने म्यूटेशन और उसके क्लिनिकल असर पर डिटेल में स्टडी नहीं की, क्योंकि डबल म्यूटेंट वेरिएंट यानी B1617 काफी तेजी से फैल रहा था। बंगाल से जितने म्यूटेशन सामने आए हैं, उनमें से करीब 25% में ट्रिपल म्यूटेंट वाला वेरिएंट मिला है। तो वहीं महाराष्ट्र के कुछ जिलों के 80% सैंपल्स में भी यही वेरिएंट पाया गया है। इस वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी काम करेगी, इसका अंदाजा ही लगाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स से बच सकता है, क्योंकि इसमें E484K म्यूटेशन है। एक वेरिएंट में कई म्यूटेशन हो सकते हैं और ये असामान्य नहीं है। कुछ बदलावों के बाद वायरस और मजबूत हो गया है। यूके वेरिएंट तेजी से फैलता है तो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट बार बार इन्फेक्शन देता है और वैक्सीन को कम असरदार बनाता है। भारत में जीनोम सीक्वेंस किए गए B1618 के 130 में से 129 सैंपल्स पश्चिम बंगाल से हैं।